हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट, मनुष्य के हृदय की संरचना के बारे में। ठीक है। और मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें रुधिर कैसे पंप होता है। ठीक है। आखिर हृदय ही जो होता है वही रुधिर को पंप करता है, वो कैसे करता है उसकी क्रियाविधि के बारे में जानेंगे। और इसी वीडियो में ही हम जानेंगे दोहरा परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, जो बोर्ड में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है। और फिर हम ये भी जानेंगे क्योंकि जो हार्ट होता है वो पंप जब रुधिर करता है तो उसे कैसे पता चलता है कि रुधिर पंप करना है, रुधिर को ग्रहण करना है, दूसरे में भेजना है। अगर कुछ न कुछ होगा ना, तो उसके बारे में पूरा डिटेल समझाएंगे। ठीक है। तो इसकी क्रियाविधि को समझने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि हृदय की संरचना क्या होता है। ठीक है। तो हृदय की संरचना के लिए हम बढ़ते हैं आगे। दिया हुआ है, देखिए यहाँ हार्ट, हृदय दिया हुआ है, मतलब हार्ट। इसकी संरचना के बारे में जानते हैं क्या कि वो कहाँ स्थित होता है, उसका संरक्षण कैसा होता है, उसका आकार कैसा होता है, उसका अंग कैसा होता है, उसका कक्ष कैसा होता है, हृदय के कार्य क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने बोर्ड में लिखने का सबसे आसान तरीके से समझाए हैं, हेडिंग वाइज करके। ठीक है। आप यदि ऐसे बोर्ड में लिखते हैं तो बहुत अच्छा नंबर मिलता है। देखिए हृदय का स्थान लिखा हुआ है, हृदय वक्ष के बीच में। वक्ष मतलब होता है छाती। ठीक है। वक्ष मतलब क्या होता है, छाती। तो हृदय वक्ष के बीच में स्टर्नम, स्टर्नम एक हड्डी होती है जो छाती की हड्डी होती है, मतलब वक्ष की हड्डी होती है, के पीछे। ठीक है। किसके पीछे, स्टर्नम हड्डी के पीछे और थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है, मतलब छाती के बीच में नहीं, थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। ठीक है। अब हृदय का संरक्षण कैसा होता है, मतलब हृदय जो हमारे छाती के थोड़ा बीच में नहीं है, थोड़ा बाईं साइड है, वो उसका संरक्षण कैसा होता है। ठीक है। देखिए हृदय जो होता है पसलियों और वक्ष की हड्डी स्टर्नम द्वारा सुरक्षित होती हैं। पसलियाँ सबको पता है, अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है। पसलियों के द्वारा क्या होता है, सुरक्षित होता है। अगला है हृदय का आकार। देखिए हृदय लगभग मुट्ठी के आकार का होता है। कितने का आकार होता है, मुट्ठी के आकार का होता है। जैसे हम एक मुट्ठी ऐसे बांधते हैं तो ऐसे टाइप का, तो मुट्ठी के आकार का होता है। और इसका वजन जो होता है 300 से 450 ग्राम तक होता है। कितना होता है, 300 से 450 ग्राम के बीच होता है। ठीक है। आगे देखते हैं कि हृदय का अंग, हृदय का अंग क्या होता है। देखिए यहाँ दिया हुआ है हृदय का अंग, मतलब हृदय जो होता है वो मांसपेशियों का बना होता है। ठीक है। जो शरीर के सभी भागों में रुधिर पंप करता है, मतलब हृदय जो होता है मांसपेशियों का बना होता है। और इसी हृदय को जो आजकल के जो बच्चे वो कहते हैं दिल मेरा टूट गया, कोई लड़की ब्रेकअप कर दी तो दिल टूट गया। अरे ऐसा नहीं होता है। जो हार्ट होता है या जो दिल होता है वो हड्डियों का नहीं बना होता है, किसका बना होता है, मांसपेशियों का बना होता है, जो कभी टूटेगा ही नहीं। ठीक है। तो हृदय जो होता है मांसपेशियों का बना होता है, जो रुधिर के सभी भागों में रुधिर क्या करता है, पंप करता है। देखिए हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं। तो हृदय जो होता है 4 कक्षों में विभाजित होता है। 2 ऊपरी कक्ष होता है तथा 2 निचले कक्ष होते हैं, जिसे अलिंद और निलय कहते हैं। देखिए यहाँ पे हृदय के देखिए 2 यहाँ पे कक्ष हैं, जिसे दायां अलिंद और बायां निलय कहते हैं। ठीक है। यहाँ 2 इधर कक्ष है जिसे दायां निलय और बायां निलय के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब इसके बारे में ही पूरा डिटेल्स जानेंगे। ठीक है। अब हृदय का कार्य देख लीजिए। हृदय का कार्य, हृदय जो होता है वो शरीर के सभी भागों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है, क्योंकि हृदय जो होता है रुधिर को पंप करेगा, और जब रुधिर एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो साथ में पोषक तत्व भी जाएंगे और ऑक्सीजन भी जाएगा, जो कि रक्त के माध्यम से होती है। ठीक है। मैंने हृदय शरीर के तापमान को बनाए रखता है। इसका मतलब जो कि हम लोग का टेम्परेचर जो होता है वो रुधिर की वजह से ही मैनेज होता है। जैसे हम लोग का टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। यदि किसी का देहांत हो जाता है तो देखेंगे क्या कि उनका जो बॉडी होता है वो ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है।
तो मतलब उनमें रुधिर नहीं है, रुधिर जो होता है पानी में बदल जाता है, तो टेम्परेचर को नहीं मैनेज कर पाएगा। तो इसलिए कर रहा है, जो हृदय होता है शरीर के तापमान को क्या करता है, बनाए रखता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, उसकी क्रियाविधि के बारे में जानते हैं। किसके, हृदय के क्रियाविधि के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे हृदय की क्रियाविधि लिखा हुआ है। ठीक है, हम आपको फिगर के माध्यम से ही समझा देंगे, जिससे आप पूरी तरह से समझ जाएंगे, आपको ये याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए फिगर के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ आप लोग की सुविधा के लिए हमने हर्ट को कलर कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे हर्ट के बारे में पहले जान लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए यहाँ से ये जो आपको लाइन दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट है, ये वाला, यही हर्ट है। ये क्या है, हर्ट है। और ये चारों तरफ जो ए दिख रहा है आपको, ए वाला पार्ट, ठीक है, ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये होता है हृदय को सुरक्षित करने वाला एक कवच होता है, एक आवरण होता है। मतलब हृदय के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है, जिसे हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। इसी पेरिकार्डियम की वजह से जो हृदय होता है वो सुरक्षित होता है। बाहरी आघात कोई लग गया, कोई चोट लगा, तो ये आवरण में क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। चूँकि यदि आवरण यही हार्ट से डायरेक्ट अटैच हो, तो इस पर चोट लगेगा तो रेड लगेगा। तो इन दोनों के बीच में एक द्रव पाया जाता है, जो येलो कलर से दिखाया गया है। ठीक है, इस कलर को जो जिस द्रव बोलते हैं, उस द्रव को बोलते हैं पेरिकार्डियल द्रव बोलते हैं। ठीक है, यानी हार्ट और पेरिकार्डियम के बीच में एक द्रव पाया जाता है, इसे क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल द्रव बोलते हैं। अब देखिए इसमें एक ब्लू कलर का दिखाया गया है और एक रेड कलर का दिखाया गया है। जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है उसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, और जो रेड दिख रहा है वो शुद्ध रुधिर बहता है। यानी हमारे हार्ट में दो तरह से रुधिर आता है, एक अशुद्ध रुधिर आता है हृदय में, एक बार शुद्ध आता है। यही जो दो बार आने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसे दोहरा परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। ठीक है, और ये होता क्या है, यहाँ पे देखेंगे क्या कि लिखा हुआ अग्रमाशिरा, इस वाले पार्ट को लिखा हुआ क्या, अग्रमाशिरा, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे सुपेरियर वेना केवा। फिर नीचे देखेंगे लिखा हुआ पश्चिमाशिरा, जिसे इन्फेरियर वेना केवा बोलते हैं। यानी सिराओं का जो समूह होता है वह के एक सिरा से मिलता है, जिसे बोलते हैं अग्रमाशिरा, जिसे आप लोग इन भोजपुरी भाषा में कहते हैं नस कहते हैं। क्या कहते हैं, नस कहते हैं। यहाँ पे देखिए अब, यहाँ पे दिया हुआ महाधमनी, एक हमारे शरीर में नस भी होता है कि धमनी भी होता है। तो धमनियों का जो समूह होता है उसे महाधमनी भी कहते हैं। और धमनियों में एक अलग टाइप का धमनी होता है जिसे फुफ्फुसी धमनी कहते हैं। ठीक है, महाधमनियों में एक अलग धमनी होता है। ऐसे महाशिराओं में एक सिरा अलग होता है जिसे फुफ्फुसी सिरा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, उसकी क्रियाविधि में लिखेंगे क्या कि शरीर के पूरे भाग से, मतलब हार्ट जो है छाती में है, तो ऊपर का पार्ट और नीचे के पूरे भाग में नस होंगी, पूरे हार्ट से कनेक्ट होंगी। तो शरीर के पूरे भाग से, ठीक है, अग्र महाशिरा मतलब ऊपर के जितने पार्ट होंगे, तथा पश्च महाशिरा नीचे के जितने पार्ट होंगे। तो पूरे शरीर से या शरीर के पूरे भाग से अग्र महाशिरा तथा पश्च महाशिरा के द्वारा अशुद्ध रुधिर, कौन सा रुधिर, अशुद्ध रुधिर दायां अलिंद में आता है। देखिए इसका भी कनेक्ट जो है यहाँ पे दिखाया गया किस में आ रहा है, इसका जो पार्ट है दिखाया गया यहाँ पे कि इसी में आ रहा है। तो शरीर के पूरे भाग से अशुद्ध रुधिर अग्र महाशिरा तथा पश्च महाशिरा के द्वारा दायां अलिंद में आता है। ठीक है, और हमें पता है हृदय जो होता है वो पंप करता रहता है, 1 मिनट में 72 से 75 बार पंप करता है। तो जब हृदय पंप करता है तो दायां अलिंद से, दायां अलिंद में जो अशुद्ध रुधिर आया है, तो हृदय जो ही पंप किया तो दायां अलिंद से दायां निलय में आता है। देखिए एरो दिखाया गया यहाँ पे। तो अशुद्ध रुधिर कहाँ आता है, दायां अलिंद से दायां निलय में आता है। ठीक है, दायां अलिंद और दायां निलय में त्रिकपाट पाए जाते हैं। ये जो पार्ट दिख रहा है ये त्रिकपाट पाए जाते हैं। अब इसका काम क्या होता है कि जैसे दायां अलिंद से अशुद्ध रुधिर को दायां निलय में जाने देगा,
लेकिन दायां निलय से दाएं अलिंद में रुधिर को जाने से रोकता है। इसका मेन काम यही है, ये ओपन होता है, बंद होता है। जो ही अलिंद से निलय में जाना रहेगा तो खुल जाएगा, और निलय से दाएं अलिंद में जाना रहेगा तो बंद हो जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तृतीय कपाट। अब फिर जब हृदय पंप करता है तो देखिए दायां निलय से, एरो दिखाया गया, दायां निलय से फुफ्फुस धमनी के द्वारा, देखिए फुफ्फुस धमनी के द्वारा रुधिर फेफड़ों में पहुंचता है। देखिए अब यहाँ हार्ट का काम खत्म हो गया। अशुद्ध रुधिर आया दायां अलिंद से दायां निलय से होकर फुफ्फुस धमनी के द्वारा कहाँ गया, फेफड़ों में। और हमें पता है फेफड़ों में जो होता है ना, वो ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, मतलब ऑक्सीजन आता है और जाता है। तो फेफड़ों में ऑक्सीजन से अशुद्ध रुधिर शुद्ध हो जाता है, ठीक है। अशुद्ध होने के बाद फिर फुफ्फुसी शिरा द्वारा, देखिए यहाँ फुफ्फुस शिरा है जो हार्ट से फेफड़ों से कनेक्ट रहेगा, फुफ्फुसी शिरा द्वारा बायां अलिंद में आता है। किस में आता है, बायां अलिंद में। ये जो रेड पार्ट दिखाया जा रहा है यही है कि यहीं पे खुल रहा है। तो अशुद्ध रुधिर कहाँ गया था, फुफ्फुसी धमनी के द्वारा फेफड़ों में गया था। फेफड़ों में ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, जहाँ शुद्ध हो गया। शुद्ध होने के बाद फुफ्फुसी शिरा के द्वारा कहाँ गया, बायां अलिंद में आ गया। फिर जब हृदय पंप करता है तो बायां अलिंद से, देखिए एरो लगा हुआ है, बायां अलिंद से रुधिर बायां निलय में आता है। कहाँ आता है, बायां निलय में आता है। इन दोनों के बीच में द्विकपाट पाए जाते हैं, वही मेन काम है जो त्रिकपाट का था। बायां अलिंद से रुधिर को बाएं निलय में जाने देंगे, लेकिन बाएं निलय से बाएं अलिंद में जाने से रोकते हैं। फिर जब हृदय पंप करता है तो देखिए एरो लगाया गया, तो महाधमनियों के द्वारा शुद्ध रुधिर पूरे शरीर में क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। तो इस प्रकार एक बार अशुद्ध रुधिर का हृदय में आना और तथा दूसरा शुद्ध रुधिर का हृदय में आने की जो प्रक्रिया होती है उसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। देखिए इसमें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछता क्या है कि फुफ्फुसी धमनी में कौन सा रुधिर बहता है, तो हम कहेंगे कौन सा रुधिर बह रहा था, अशुद्ध रुधिर। लेकिन यदि पूछा कि धमनियों में कौन सा रुधिर बहता है तो शुद्ध रुधिर। तो ये भी धमनी है, ये भी धमनी है, ये महाधमनी है या धमनी हो सकता है। तो उसमें शुद्ध रुधिर और महाधमनियों में एक ऐसा धमनी होता है जिसे फुफ्फुस धमनी कहते हैं, उसमें शुद्ध रुधिर बहता है, ठीक है। ऐसे ही पूरे महाशिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन एक फुफ्फुसी शिरा होता है जिसे में कौन सा रुधिर बहता है, शुद्ध रुधिर बहता है। तो इसे याद रखेंगे, ठीक है। अब इस प्रक्रिया को शायद आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए इसको हमने लिखा हुआ है, आप इसके साथ ले सकते हैं और आप पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ हृदय के क्रियाविधि मैकेनिज्म ऑफ हार्ट दिया हुआ है। देखिए लिखा हुआ शरीर के पूरे भाग से, हमने वही बताया, अशुद्ध रुधिर अग्र महाशिरा तथा पश्च महाशिरा के द्वारा दायां अलिंद में आता है, ठीक है। हृदय जब पंप करता है तो दायां अलिंद से अशुद्ध रुधिर दायां निलय में पहुंचता है, ठीक है। दायां अलिंद व दायां निलय के बीच में त्रिकपाट होते हैं जो अशुद्ध रुधिर को दायां अलिंद से दायां निलय में जाने देते हैं तथा दायां निलय से दायां अलिंद में जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं। फिर जब हृदय पंप करता है तो अशुद्ध रुधिर दायां निलय से फुफ्फुसी धमनी की सहायता से फेफड़ों में क्या होता है, पहुंचता है, जहाँ ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, ठीक है। जहाँ ऑक्सीजन का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। फेफड़ों से अशुद्ध रुधिर शुद्ध होकर फुफ्फुसी शिरा द्वारा बायां अलिंद में पहुंचता है। फिर जब हृदय पंप करता है तो शुद्ध रुधिर बायां अलिंद से बायां निलय में पहुंचता है। बायां अलिंद और बायां निलय के बीच में द्विकपाट होते हैं जो शुद्ध रुधिर को बायां अलिंद से बायां निलय में जाने देते हैं तथा बायां निलय से बायां अलिंद में जाने से रोकते हैं। फिर जब हृदय पंप करता है तो बायां निलय से शुद्ध रुधिर महाधमनियों के द्वारा शरीर के पूरे भाग में पहुंच जाता है। अतः अशुद्ध व शुद्ध रुधिर का हृदय में दोबारा आना या आने की प्रक्रिया दोहरा परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र पूछा जाता है, ठीक है। अब चलिए, अब कैसे पता चलता है हृदय को कि पंप करना है या
मतलब हृदय ब्लड को लाना है या भेजना है, कैसे उसे पता चलता है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए यहाँ पे एक हेडिंग है एससी नोड, जिसका फुल फॉर्म होता है सिनोएट्रियल नोड बोलते हैं, ठीक है। या इसको बोलते हैं साइनस नोड। क्या बोलते हैं, साइनस नोड भी कहा जाता है, ठीक है ना। साइनस क्या कहा जाता है, नोड भी कहा जाता है। देखिए जैसे मान लो हृदय है, पूरे अशुद्ध हृदय को लाना है, तो इसी दायां अलिंद में, इस दायां अलिंद में एक छोटे से ऊतक का समूह होता है। क्या होता है, ऊतक पाया जाता है, छोटा सा समूह होता है उसका, ऊतक का। उसको हम लोग बोलते हैं एससी नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एससी नोड। और ये पेसमेकर के जैसे काम करता है। कैसे काम करता है, पेसमेकर के जैसे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे सिनोएट्रियल नोड या साइनस नोड भी कहा जाता है, ठीक है। हृदय का एक प्राकृतिक पेसमेकर है, ठीक है, हमने बताया। एससी नोड हृदय के दाहिने अलिंद में स्थित छोटे से ऊतकों का क्या होता है, समूह होता है। दायां अलिंद कौन सा है, ए है। इसी में एससी नोड पाया जाता है, ठीक है। एससी नोड के कार्य क्या होते हैं, देख लीजिए। एससी नोड का कार्य विद्युत संकेत उत्पन्न करना है। मतलब एक संकेत उत्पन्न करता है, कैसा होता है, विद्युत, जो हृदय के दाहिने और बाएं अलिंद के मांसपेशियों को सिकुड़ने के लिए उत्तेजित करता है। जैसे जो दायां अलिंद या दायां निलय है वो सिकुड़ता है, जिसे लब डब कहते हैं। क्या बोलते हैं, लब और डब बोलते हैं। लब और डब बोलते हैं। हृदय जो पंप करता है उस पंप की प्रक्रिया को लब और डब बोलते हैं, ठीक है। अभी बताते हैं लब और डब क्या होता है। देखिए तो एससी नोड का कार्य क्या है, विद्युत संकेत उत्पन्न करना है, जो हृदय के दाहिने और बाएं अलिंद के मांसपेशियों को सिकुड़ने के लिए क्या करता है, उत्तेजित करता है। सिकुड़ने का मतलब जब सिकुड़ेगा तो ब्लड आएगा, ठीक है, और जब नीला सिकुड़ेगा तो ब्लड पंप होगा, ठीक है ना। चिकित्सा महत्व, मतलब मेडिकल में इसका क्या महत्व है। एससी नोड की असामान्य गतिविधि से हृदय की धड़कन में गड़बड़ी हो जाती है। जैसे एससी नोड जब खराब होता है ना, ऊतक खराब होता है धूम्रपान करने से, ज़्यादा ड्रिंकिंग करने से, इससे होता क्या है कि एससी नोड डैमेज होने लगता है। जब एससी नोड डैमेज होता है तो ये ना ही बताएगा कि कैसे ब्लड आएगा, कितनी देर तक आएगा, कब तक रहेगा, कब पंप करना, इसकी जानकारी ये नहीं देगा। और जब नहीं देगा तो ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो आदमी को वही हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है, जिससे हम लोग सिंड्रोम कहा जाता है। इस बीमारी को क्या बोलते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। चलिए अब जानते हैं लब और डब क्या होता है, ठीक है। चलिए जानते हैं हम कि लब और डब क्या होता है। लब डब, देखिए लव नाम भी है और दिल से लोगों को लव मतलब प्यार भी होता है। तो यहाँ पे लब डब क्या होता है, देखिए हमें पता है कि हृदय जो होता है वो पंप करता है रुधिर को, इनके बीच में कपाट पाए जाते हैं, ठीक है। अब कपाट एक बार खुलता भी है और बंद भी होता है। देखिए ये अलिंद है और ये निलय है, इन दोनों के बीच में कपाट पाए जाते हैं। जब अलिंद है, देखिए जो लव है ना, लव ध्वनि जो होता है, हृदय जब बंद है, हृदय जब पंप करता है ध्वनि सुना जाता है। तो लव ध्वनि तब उत्पन्न होती है जब दायां मतलब अलिंद और नीले के बीच में कपाट बंद होते हैं। जैसे दोनों के कपाट खोलेंगे तो आवाज़ नहीं करेगा, लेकिन जब बंद होंगे तो आवाज़ करता है, जिसे ध्वनि उत्पन्न करता है। इसे लब ध्वनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लब ध्वनि बोलते हैं। तो लब ध्वनि तब उत्पन्न होती है, इससे पूछा जाए तो लिख सकते हैं लब ध्वनि तब उत्पन्न होती है जब अलिंद और नीले के बीच में, इधर भी अलिंद और नीले के बीच में कपाट क्या होते हैं, बंद होते हैं। और डब ध्वनि तब उत्पन्न होती है जब, देखिए महाधमनी है ना, ये भी महाधमनी है ना, तो ये फुफ्फुसी धमनी है भी। तो महाधमनी और निलय के बीच में जो कपाट होते हैं वो बंद होते हैं। तो डब ध्वनि कब उत्पन्न होती है, जब निलय और महाधमनी के बीच में क्या होते हैं, कपाट बंद होते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।